स्टूडेंट, आज हमको बताने वाले हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। तो हमने यहाँ दिखाया हुआ है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आल्सो नोन टू द सम एज द सर्कुलेटरी सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। मीन्स क्या, जो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम के भी नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे डिफरेंट सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, हार्ट हो गया, हार्ट में आपके आते हैं कुछ ब्लड वेसल्स हो गए हैं, कुछ ब्लड। मीन्स क्या, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, कैसा सिस्टम होता है जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। और मोस्टली इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, हार्ट के बारे में पढ़ते हैं एंड ब्लड वेसल्स एंड ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। तो हम पहली बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट आपका हार्ट। हार्ट इज़ द मेन आर्गन ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। मीन्स क्या, जो हमारा हार्ट है वो क्या है, मेन आर्गन है ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मेन आर्गन है। द हार्ट इज ए कोनिकल शेप। अगर हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका शेप कैसा होता है, कोनिकल शेप्ड होता है। इट इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 12 सेंटीमीटर होता है। एंड चौड़ाई की वाइट की बात करें तो 9 सेंटीमीटर। एंड थिकनेस की बात करें तो इसकी थिकनेस जो होती है, हमने यहाँ दिखाया हुआ है, 6 सेंटीमीटर होता है। एंड एवरेज वेट अबाउट मास ऑफ द 250 ग्राम इन एडल्ट फीमेल। अगर फीमेल की बात करें तो इसका एवरेज वेट क्या होता है, 250 ग्राम होता है। एंड मेल की बात करें तो इसका एवरेज वेट जो होता है 300 ग्राम्स होते हैं। आगे हमने यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया, हार्ट का स्ट्रक्चर दिखाया है, जिसमें हमारे क्या है, कुछ यहाँ पे राइट एट्रियम है, उसके बाद राइट वेंट्रिकल है, फिर हमारा लेफ्ट एट्रियम है, फिर हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच हमारा जो होता है बाइकास्पिड वाल्व पाया जाता है। और जहाँ हमारा राइट वेंट्रिकल से जो ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं। पल्मोनरी वाल्व हमारी ओपन कहाँ होती है, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी में। उसके बाद हम लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें, लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है हमारा एरोटा में ओपन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एरोटिक वाल्व बोलते हैं। और हमारा पूरे बॉडी का ब्लड जो है नीचे से इन्फीरियर वेना कावा में इम्प्योर ब्लड आता है और ऊपर से सुपीरियर वेना कावा में हमारा इम्प्योर ब्लड इसके अंदर जाता है। अब हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ हार्ट। द हार्ट इज रेस्ट ऑन द डायाफ्राम। जो हमारा हार्ट है डायाफ्राम के पास पाया जाता है। मिडिल ऑफ द थोरैकिक कैविटी, जो हमारी थोरैकिक कैविटी होती है उसके मिडिल में पाया जाता है। कैविटी अबाउट 2/3 मास ऑफ द हार्ट लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ द बॉडी। जो हमारे हार्ट होता है 2/3 भाग लेफ्ट साइड पाया जाता है। आपके लेफ्ट साइड पाया जाता है कहाँ पे, आपके बॉडी के लेफ्ट साइड। और बॉडी के किस पार्ट में, आपके किक कैविटी में पाया जाता है। मीन्स कि अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ये हमारा एक स्ट्रक्चर है जो हार्ट का स्ट्रक्चर है। तो हार्ट जो है, अब ये पूरे बॉडी के हमारे जो चेस्ट वाला रीजन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, थोरैकिक कैविटी। थोरैकिक कैविटी ये हमारी मिड लाइन है। तो मीन्स क्या, जो थोरैकिक कैविटी की मिड लाइन है जिसको आप क्या बोल सकते हैं, स्टर्नम से ये आपकी मिड लाइन होगा। इसमें सबसे ज़्यादा 2/3 भाग आपका लेफ्ट साइड इधर तरफ पाया जाता है। अब उसके बाद हम लेयर की बात करें, लेयर ऑफ द हार्ट या वॉल ऑफ द हार्ट। तो द वॉल ऑफ द हार्ट कंसिस्ट ऑफ द 3 लेयर। जो हमारे हार्ट की वाल्व है वो 3 लेयर में कंसिस्ट होती है। पहला क्या होता है आपका एपिकार्डियम, जिसको हम एक्सटर्नल लेयर बोलते हैं। दूसरा क्या होता है हमारा मायोकार्डियम, जिसको हम मिडिल लेयर बोलते हैं। तीसरा क्या होता है हमारा एंडोकार्डियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनर लेयर बोलते हैं। यहाँ पे हमने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया है, यहाँ पे हार्ट का स्ट्रक्चर दिखाया है। हार्ट के स्ट्रक्चर के बाद हमने यहाँ पे इसके इनर लेयर को कट करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो जो सबसे आउटर लेयर है इसको हम क्या बोल रहे हैं, पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, उसके बाद की जो लेयर इधर दिख रही है इसको हम क्या बोल रहे हैं, एंडोकार्डियम। और इन दोनों के बीच में एक कैविटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी। और लास्ट में जो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इनर लेयर। इनर लेयर में आपकी ये वाली लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोकार्डियम। इसके बाद हम बात करते हैं चैम्बर ऑफ हार्ट, हार्ट के चैम्बर के बारे में।
द हार्ट हैज़ ए 4 चैम्बर। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। 2 सुपीरियर चैम्बर होते हैं जिसको हम सुपीरियर रिसीविंग चैम्बर नर्व बोलते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं, या उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टरीज। एंड 2 इन्फीरियर चैनल होते हैं जिसको हम पंपिंग चैम्बर बोलते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। मीन्स क्या कि हमारे हार्ट में, ये हमारा हार्ट है, हार्ट में हमारे 4 चैम्बर पाए जा रहे हैं। जो 2 ऊपर के चैम्बर हैं उसके हम आर्टियम बोलते हैं, और जो नीचे के 2 चैम्बर है उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल बोलते हैं। जो ऊपर वाले दोनों चैम्बर होते हैं ये क्या करते हैं, इसको हम रिसीविंग चैम्बर बोलते हैं, और नीचे वाले 2 चैम्बर जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पंपिंग चैम्बर बोलते हैं। जो यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है 4 चैम्बर। यहाँ पे हमने दिखाया पहला राइट एट्रियम, इधर दिखाया है लेफ्ट एट्रियम। 2 ऊपर के चैम्बर हो गए, और नीचे हमारे एक राइट वेंट्रिकल पर हमारे ऊपर हो गए, और 2 चैम्बर नीचे हमने यहाँ फिगर के माध्यम से आपको दिखाया हुआ है। अब हम बात करते हैं राइट एट्रियम के बारे में। द राइट एट्रियम फॉर्म ऑफ द राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट रिसीव ब्लड फ्रॉम द वेन। राइट एट्रियम इज अबाउट 2 to 3 mm थिक। ब्लड पास फ्रॉम द राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा राइट एट्रियम होता है ये एक बॉर्डर का फॉर्मेशन करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, राइट बॉर्डर बोलते हैं। मीन्स क्या, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, एक बॉर्डर का फॉर्मेशन करता है, एक सिप्टा का फॉर्मेशन करता है, जो क्या करते हैं, दोनों चैम्बर को सेपरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद क्या करता है, एक हार्ट है वो क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है। कहाँ से रिसीव करता है, राइट एट्रियम से क्या करता है, रिसीव करके आपके राइट वेंट्रिकल तक ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमने कुछ नोट दिखाया है कि जो आपके, अगर हम एट्रियम की बात करें, ठीक है, तो हमारे एट्रियम में किस तरह का ब्लड होता है, हमारा प्योर ब्लड होता है। लेकिन हम कुछ हमारे एक्सेप्शनल है नोट दिखाया है जिसमें हमने लिखा हुआ है पल्मोनरी आर्टरी कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मीन्स क्या, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन की होती है। लेकिन हम नॉर्मल अगर बात करें तो जो हमारी आर्टरी है उसमें हमारा किस तरह का ब्लड फ्लो होता है, प्योर ब्लड फ्लो होता है। लेकिन अगर उस आर्टरी से पहले अगर हम क्या करें, पल्मोनरी वर्ड का यूज़ करते हैं, इसका क्या मतलब है, उसका ठीक अपोजिट। मीन्स क्या, अगर आर्टरी में हमारा प्योर ब्लड हो रहा है तो हमारा पल्मोनरी आर्टरी में क्या होगा, किस तरह का ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब हम बात करते हैं अगला राइट वेंट्रिकल के बारे में। द राइट वेंट्रिकल इज अबाउट 4 to 5 mm थिक होता है। अगर हम राइट एट्रियम की बात करें तो इसकी थिकनेस जो होती है 4 to 5 mm थिक होती है। ब्लड पास थ्रू द राइट एट्रियम, जो हमारा ब्लड होता है राइट एट्रियम से पास होता है, वो कहाँ जाता है, हमारे पल्मोनरी वाल्व के थ्रू हमारे आर्टरी में जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी टैंक बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे लेफ्ट एट्रियम के बारे में। द लेफ्ट एट्रियम इज अबाउट 2 to 3 mm थिक होता है। इट रिसीव द ब्लड फ्रॉम द लंग थ्रू द 4 पल्मोनरी वेंस। 4 पल्मोनरी वेंस के थ्रू जो होता है हमारा ब्लड को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। हमने यहाँ कुछ नोट दिखाया है, जैसे इसके पहले वाले में हमने राइट एट्रियम में दिखाया था, उसी तरह से हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है लेफ्ट एट्रियम में। मीन्स क्या, अगर हम जैसे हमने क्या किया, वहाँ पे जाना था हमारे जो ब्लड है, जैसे हम यहाँ जानते हैं वेंस में हमारा किस तरह का ब्लड होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन अगर हम इसके वर्ड से पहले पल्मोनरी लगा दें तो इसका क्या मतलब है, उसका ठीक उल्टा। तो मीन्स क्या, जहाँ वेंस में हमारे जो हम इंजेक्शन वगैरह अप्लाई करते हैं तो हमारे वेंस में अप्लाई करते हैं, तो वेंस में क्या होता है, हमारा इम्प्योर ब्लड होता है। लेकिन अगर हम पल्मोनरी वेंस की बात करें तो वहाँ पे हमारा किस तरह का ब्लड होगा, हमने यहाँ दिखाया हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी उसकी बात करें तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्योर ब्लड बोल सकते हैं। उसके बाद हम फिर बात करते हैं आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में। तो हमने यहाँ दिखाया है द लेफ्ट वेंट्रिकल इज अबाउट 10 to 15 mm थिक। मीन्स क्या, अगर सबसे मोटी वाल अगर किसी की होती है हमारे, तो क्या किसकी होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है। ब्लड पास थ्रू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द एरोटिक वाल्व इनटू द असेंडिंग एरोटा। मीन्स क्या, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो ब्लड को पास करता है हमारे एरोटा के माध्यम से, जिसको हम क्या बोलते हैं,
एसेंडिंग एरोटा बोलते हैं। हमने दिखाया हुआ है इस फिगर के माध्यम से, यहाँ हमने फिगर दिखाया है परमोडी आर्टरी और परमोडी की वेन के बारे में। तो यहाँ पे हमने देखा है परमोडी आर्टरी लिखा हुआ है, तो मीन्स क्या हमारे हार्ट के यहाँ हमने देखेंगे, अगर हम देखेंगे तो यहाँ हमने देखा लिखा हुआ है राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल से जो हमारी वेंस निकलती हैं, ठीक है, जो हमारा ब्लड फ्लो होता है, कैसे ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, जिसको आगे हम जाके क्या नाम देते हैं, परमोडी आर्टरी। मीन्स हमने पहले बताया कि आर्टरी में हमारा किस तरह का ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है। बट यहाँ पे हमने अगर पल्मोनी लगा दे, पल्मोनी वर्ड्स का मतलब क्या है, इम्प्योर हो जाता है। मीन्स क्या हमने अभी इसके पहले बताया था कि यानी अगर पल्मोनी आर्टरी है तो उसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होगा। वो ब्लड कहाँ जाएगा, हमारे लंग में जाएगा, फिर लंग के माध्यम से अगले में आता है, आगे जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम में जाता है। लेफ्ट एट्रियम में जाता है तो ब्लड किस तरह का ब्लड होता है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तब अब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर हमने उसके पहले बताया था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे आर्टरी में पाए जाते हैं, तो लेकिन यहाँ पे हमने दिखाया वेंस में दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या एक्सेप्शनल है। तो जिसमें हम बात कर सकते हैं पल्मोनरी वेन में क्या होता है, हमारा ब्लड जो होता है वो प्योर ब्लड होता है, एंड पल्मोनरी आर्टरी में हमारा किस तरह का ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमने फिर दिखाया यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल के माध्यम से, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है कि हमारा ये अभी तक हमने बताया राइट एट्रियम के बारे में, लेफ्ट एट्रियम के बारे में। अब हम बात करते हैं राइट वेंट्रिकल के बारे में एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में। तो हम जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो ओपन होता है हमारा एरोटा के माध्यम से या एरोटिक वाल्व के थ्रू। ये एरोटा हमने यहाँ पे दिखाया हो, और ये कहाँ तक जाता है, हमारे पूरे बॉडी में जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे टिश्यू बोलते हैं। ब्लड आया एरोटा के माध्यम से, जो हमारा ब्लड आया वो हमारा गया कैपिलरी में, कैपिलरी के माध्यम से हमारे पूरे टिश्यू में, यहाँ पे हमने लिखा हुआ टिश्यू, पूरे टिश्यू में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, रिसीव कर लेगा और ऑक्सीजन को दे देगा, और उसमें कुछ मिनरल्स वगैरह होंगे, इनको क्या करेगा यहाँ पे दे करके फिर आगे क्या होगा, आगे हमारा टिश्यू में फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा या जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगा वो आगे ले जाएगा वेना कावा के थ्रू, हमारे फिर हार्ट में जाके छोड़ देगा। हम बात करते हैं वाल्व ऑफ हार्ट। हमने यहाँ पे दिखाया है कि हार्ट जो होता है, हमारे हार्ट में 4 वाल्व्स होते हैं। पहला क्या होता है, ट्राइकास्पिड वाल्व होता है, दूसरा बाइकास्पिड वाल्व होता है, तीसरा क्या होता है, हमारा पल्मोनरी वाल्व होता है, और लास्ट जो होता है वो कौन सा होता है, हमारा एरोटिक वाल्व होता है। दिखाया हुआ फिगर के माध्यम से ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है, हार्ट के वाल्व का स्ट्रक्चर है। तो हमारे यहाँ पे ये है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, राइट एट्रियम बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल बोलेंगे। मीन्स क्या है, राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व पाया जा रहा है यहाँ पे, यहाँ पे दिखाया गया हमने, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकास्पिड वाल्व। फिर उसी तरह से दूसरी तरफ आके देखते हैं यहाँ पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइकास्पिड वाल्व या म्यूचुअल वाल्व। और उसके बाद फिर हम यहाँ देखते हैं जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल की ओपनिंग जहाँ होती है हमारी, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमने वाल्व दिखाया जिसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं। अब फिर इधर लेफ्ट वेंट्रिकल की हम बात करें, लेफ्ट वेंट्रिकल जो हमारा एरोटा है, जो एरोटा की जहाँ ओपनिंग है, एरोटा की ओपनिंग होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एरोटिक वाल्व बोलते हैं। और हमारा जहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल जहाँ पे ओपनिंग होती है, उसी को हम म्यूचुअल वाल्व बोलते हैं या बाइकास्पिड वाल्व बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट।
कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। हार्ट का कंडक्शन कैसे होता है, मीन्स क्या, जो हमारा हार्ट है जो पंप करता है, मीन्स क्या, जो हार्ट जो है हमारा कंट्रिक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, उसी की एक्टिविटी को जो स्टार्ट करता है, जो परफॉर्म करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। हमने दिखाया है कार्डियक एक्शन पोटेंशियल प्रोपेगेट थ्रू द कंडक्शन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। मीन्स क्या, जो हमारा कार्डियक एक्शन पोटेंशियल है, जो एक एनर्जी जनरेट होती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, वो हमारे 4 तरह के एक्शन को या 4 तरह के सिस्टम को इंडिकेट करती है। पहला हमारा होता है सिनोएट्रियल नोड, जिसको हम एसए नोड के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या होता है हमारा एट्रियो वेंट्रिकल नोड, जिसको हम एवी नोड के नाम से जानते हैं। तीसरा हमारा होता है एट्रियो वेंट्रिकल बंडल, जिसको हम बंडल ऑफ फिश के नाम से जानते हैं। और चौथा हमारा होता है पुरकंचे फाइबर। करते हैं सिनोएट्रियल नोड, एसए नोड के बारे में। इट इज लोकेटेड इनटू द अपर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम। जो हमारा एसए नोड है वो अपर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम के अपर पार्ट में पाया जाता है एट्रियम। उसके बाद द कार्डियक साइकिल जनरेट बाय द एक्शन पोटेंशियल। इसमें जो होता है कार्डियक साइकिल जनरेट होती है, मीन्स क्या, जो हमारा एसए नोड होता है एक एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है थ्रू द बोथ आरटीएल थ्रू द गैप जंक्शन के थ्रू क्या करता है, ये एक एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें इन्वॉल्व क्या होता है, हमारे कार्डियक मसल फाइबर इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने जंक्शन वाला वीडियो, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, इसका वीडियो हमने बनाया हुआ है। इसके पहले वाले वीडियो में आप देखेंगे तो इस वीडियो को आप क्लियर देख सकते हैं वहाँ पे जाके। अब बात करते हैं एट्रियो वेंट्रिकल नोड, जिसको हम एवी नोड के नाम से जानते हैं। इट इज लोकेटेड नियर द लोअर रीजन ऑफ द इंटरस्टिशियल सेप्टम्स, रिसीव द एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बाय द एसए नोड, स्लाइटली डिले इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन अकरिंग फॉलोइंग आरटी फुली कॉन्टैक्ट बिफोर द एक्शन पोटेंशियल पास्ड ऑन। मीन्स क्या, जो हमारा एवी नोड होता है ये क्या करता है, जो हमारा एसए नोड ने जो एक्शन पोटेंशियल को बनाया है, जो मैसेज को इन्फॉर्म किया है, जो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट किया है, उसको क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, एक प्रॉपर ट्रांसमिट करता है। मीन्स क्या, कि जो ट्रांसमिशन है दोनों तरफ क्या होता है, इक्वल ट्रांसमिशन करता है, जिससे क्या होगा कि जो हमारा आरटी है, जो अपर 2 चैम्बर से पहले वो क्या होंगे, वो कंट्रिक्ट हो जाएंगे, फिर मैसेज को क्या करता है, आगे की तरह या एक्शन पोटेंशियल को आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है। अब हम बात करते हैं एट्रियो वेंट्रिकल बंडल्स। इट रिसीव एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम एवी नोड्स एंड ट्रांसमिट द इम्पल्स टू द वेंट्रिकल by way to right and left bundle branches which provide the only for electrical conduction। मीन्स क्या, जो हमारा बंडल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ फिश बोलते हैं, आर्ट्रियो वेंट्रिकल बंडल्स बोलते हैं, क्या करते हैं कि हमारे एवी नोड से जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, जो फैले हुए हैं, वो क्या करते हैं, राइट बंडल एंड लेफ्ट बंडल के ब्रांच के माध्यम से हमारे पुरकिंजे फाइबर तक पहुंचाते हैं। अब लास्ट क्या है हमारा, पुरकिंजे फाइबर। दे आर लार्ज डायमीटर फाइबर conduct the action potential from the interventricular septums down the apex and upward through the ventricle। मीन्स क्या, अब क्या करता है कि जो हमारे एक्शन पोटेंशियल आए हैं पुरकिंजे फाइबर पे, ये क्या करते हैं, पुरकिंजे फाइबर क्या करता है, पूरे हमारे हेड के वाल तक वो रीच करवाता है, दोनों तरफ इक्वली रीच करवाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा कंस्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन एक प्रॉपर टाइम में ईजिली आराम से हो पाता है। नोट को एक फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। जैसे पहले हमारा आता है एसए नोड हमने बताया था, यहाँ हमारे एट्रियम में, राइट एट्रियम के पास पाया जाता है, ऊपर पाया जाता है। तो अब यहाँ से क्या होता है, एसए नोड से हमारे जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं वो आगे की तरफ जाते हैं, ठीक है। वो कहाँ जाता है, पहले हमारा एबी नोड पे जाता है, अब यहाँ पे एट्रियो वेंट्रिकल नोड पे जाता है, फिर एट्रियो वेंट्रिकल नोड के थ्रू यहाँ पे आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे आता है, इस वाले रीजन पे बीच पे
जिसको हम क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ फिश। अब यहाँ बंडल ऑफ फिश से दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो हमारे इम्पल्स हैं दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे और यहाँ पे पुरकंजे फाइबर के माध्यम से पूरे हार्ट को क्या करते हैं, हार्ट को कंट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फंक्शन ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो पहला फंक्शन हमारा होता है इट हेल्प रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उसको भी हम इसके माध्यम से रेगुलेट करते हैं। उसके बाद क्या करता है, सर्कुलेट ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारा हार्ट है वो क्या करता है, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड के अंदर या हमारे टिश्यू के अंदर से क्या करता है, रिमूव करता है। उसके बाद क्या करता है, प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज एंड इन्फेक्शन। जो हमारा हार्ट है, हार्ट के माध्यम से हम क्या करते हैं, या कार्डियोवैस्कुलर के माध्यम से हम बॉडी के अगेंस्ट जो डिजीज है एंड इन्फेक्शन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो इन्वॉल्व होता है। लास्ट क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स टू टारगेट सेल्स एंड आर्गन। जो हमारे बॉडी के अंदर, जो हमारे डिफरेंट ग्लैंड के अंदर जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो टारगेट सेल एंड आर्गन तक पहुंचाने का काम हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम करता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज़। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे इस वीडियो का कंप्लीट PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक पे टच करें और PDF को डाउनलोड ज़रूर करें।